अंकिता, मैं अपना सपना नहीं टूटने दूंगा। मैं यूएस जाऊंगा और उसके लिए इन 13 दिनों के अंदर संध्या की शादी होकर रहेगी बस। भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? आप तो मेरा मकसद जानते हैं ना, फिर ये सब क्या? संध्या, तू मुझे बिल्कुल गलत मत समझना। मैं तेरा भाई हूं, तेरे भले के लिए सोचूंगा ना। देख, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा, वैसा वैसा जैसे पापा चाहते थे, पढ़ा लिखा, नाम वाला। भैया, पापा ने ये कब कहा था कि उनका सपना मेरी शादी है? उनका सपना मेरी पढ़ाई थी, मेरा आईपीएस में जाना। आप अपने यूएस जाने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए मेरी शादी करवा रहे, और पापा को क्यों बीच में ला रहे आप? भैया, मैं आपके यूएस जाने के बीच की रुकावट बन रही हूँ, इसलिए आप मेरी शादी कराकर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, है ना? आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं भैया, क्योंकि वो तो मेरा सपना पूरा करना, मेरा भविष्य बनाना होती ना। आप सिर्फ मुझसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं और इसे आप शादी का नाम दे रहे हैं, कि शायद कोई और दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। क्या बकवास कर रही हो तुम संध्या? मैं वही कह रही हूँ जो सुना मैंने। आपके इस तरह चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा भैया। आपने अपनी तरह से मेरी भलाई सोच ली, थैंक यू सो मच, काफी है ये। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। आज पापा मम्मी नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनका सपना है मेरे साथ। ये सपना आपके लिए कोई कीमत नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे लिए रखता है, और ये सपना मैं पूरा करूंगी, हर हाल में पूरा करूंगी, आप चाहें या ना चाहें। संतोष, कब से चाय लेके बैठी? पी ले, चाय का क्यों नुकसान करती है? आ जाएगी तेरी सहेली किसना। भाभो, ऊपर की चाबी दे दो, स्टोर रूम की, चावल निकालने हैं। तू कौन है? हाँ? मैं बाबू, मैं आपकी बीननी। बीननी है हमारी, इस घर में रहती है। हाय बाबू, ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो इस घर की बीननी को इतना पता नहीं कि रसोई के ऊपर वाले छज्जे पर भी चावल रखे हैं? 2.5 सेर अनाज खाती है और अनाज कहाँ रखा है उसका पता नहीं? जा ले ले वहां से। किसना? किसना? इतना इंतजार तो मैंने बच्चा होने का नहीं किया जितना तेरा किया है। चला आ, बैठ। चल अब जल्दी से खुशखबरी सुना दे। तुम्हें मोहित ने भेजकर दुकान से पेड़े मंगवा लेती हूँ तेरे लिए। अब के पेड़े मंगवाओगी भाभो सा? यूं बोलो कि मुंह मीठा होते होते रह गया। पता है, घंटे 2 घंटे का फर्क रह गया बस। मैं पहुंची और छोरी की सगाई बस तय ही हुई थी। वो सब छोरियों का हो गया? अब
छोड़ो भाभो सा, यूं समझो कि बाकी तीन जो थी ना वो सूरज सा के लायक ना थी। थे फिक्र को नहीं करो, मैं लगू हूं तो काम पूरा करके ही हटू हूं। जल्दी ही कोई बढ़िया सा रिश्ता पक्का कराऊंगी, बाकी तो राम जी राजी। तू बात ने समझ नहीं रही है किसना। अब मेरे हाथ में सिर्फ 13 दिन बचे हैं। भाभो, आपने जो सड़क के बीचों बीच इतनी बड़ी कसम खाई है उसका क्या? है अगर रिश्ता ना हो पाया तो? थूक थूक तारे मुंह से। क्यों ना होगा रिश्ता, जरूर होगा। बात रिश्ते की ना है भाभो सा, छोरी भी तो होनी चाहिए ना सूरज सा के लायक। थोड़ा बखत तो। 13 दिन से ज्यादा लिया तो सबसे पहले तुझे मारूंगी और उसके बाद खुद मर जाऊंगी। अब कैसे ढूंढना है ये तू जाने। 13 दिन के अंदर हमारे छोरे के लिए एक सही छोरी लाकर देनी है तने। सोने की चेन देख रही है ना तू? 2 तोला की है। अगर तूने ये काम कर दिया तो पैसों के साथ साथ चेन भी तेरे गले में ही समझ। अरे कैसे ना मिलेगी छोरी? राजस्थान में ब्याह लायक छोरियां मर थोड़े गई हैं भाभो सा। जरूर हो जाएगा ब्याह 13 दिनों में, बाकी तो राम जी राजी। हेलो जी जी मैं अंकुर कोठारी बोल रहा हूँ। वो लाल साहब है ना? हाँ, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था, कहा था कि आप शादियाँ तय करवाती हैं। हाँ हाँ करवाऊँ हूँ, बोल लो। जी मुझे मेरी एक बहन है, मुझे भी अपनी बहन के लिए, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे भी अपनी बहन के लिए बात करनी थी। मैं आपसे मिल सकता हूँ आज? हाँ हाँ, थे पता लिखवा दो, मैं पहुँचूँ। पता लिखिए, बंगलो नंबर 34, 16th रोड, रामपुर। जी अभी पहुंचूं। एकदम गलत बात है किसना। जिसका काम लिया है पहले उसे तो पूरा कर। अरे भाभो सा, लड़की वाले का फोन था, के पता अपने सूरज सा के लिए लड़की सही बैठ जाए। देख तो आऊं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो अंकुर? जब संध्या ने साफ साफ मना कर दिया है कि उसे शादी नहीं करनी, फिर भी आप ऐसा। तुम्हें क्या लगता है अंकिता कि संध्या में इतनी समझ है कि सही क्या और बुरा क्या है? अरे भाई हूं उसका, उसके अच्छे के लिए सोचूंगा ना। और समझने की कोशिश करो अंकिता, 13 दिन ही बचे हैं सिर्फ यूएस जाने में। और ऐसे में यहाँ संध्या को अकेले छोड़ जाए? पापा ने ये घर अमेरिका जाने के लिए गिरवी रखा था। तुम्हारे जाने के लिए रखा था, और अगर ये घर बेच भी दूं ना तो भी सारा पैसा लोन चुकाने में चला जाएगा। समझो अंकिता, इतना पैसा नहीं है कि हम संध्या को भी साथ ले जा सके। क्या करें आप बोलो? छोड़ जाए उसे यहाँ? लोग क्या कहेंगे? उनके बारे में सोचा है? कोई रास्ता है तुम्हारे पास? है अंकुर, मानो तो है। अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगाकर अमेरिका मत जाओ। हम यहाँ खुश हैं। कैंसिल कर दो सब कुछ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो अंकिता? अमेरिका जाना मेरा सपना है, और तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति अपना सपना तोड़ दे? नहीं अंकुर, मैं सिर्फ एक भाई को कह रही हूँ कि वो अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी बहन का सपना ना तोड़े, बस। संध्या और मेरे सपने में फर्क है अंकिता। संध्या का सपना अभी भी सिर्फ एक सपना है, और आईपीएस बनना कोई बच्चों के खेल की बात नहीं होती।
सिर्फ सोच लेने भर से कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं बन जाता। बहुत कंपेटिटिव एग्जाम्स होते, क्लियर हो ना हो। चलो उसकी शादी नहीं कराते, लेकिन क्या गारंटी है कि वो क्लियर हो जाएगी? लेकिन मेरा सपना तो हकीकत बन चुका है ना अंकिता। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में है और मैं अपना सपना नहीं तोड़ सकता। अपने स्वार्थ को सही ठहराने के लिए आप सिर्फ मुझसे नहीं, अपने आप से भी झूठ कह रहे हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं अंकुर कि संध्या में टैलेंट है, लगन है। अगर आप अड़चन नहीं बने ना, तो वो अपना सपना पूरा करके दिखाएगी एक दिन। मान लिया वो ये कर ली, उसके बाद क्या? उसकी शादी तो तब भी करनी है ना। कौन अपने लड़के की शादी एक आईपीएस ऑफिसर से करवाएगा? लोग अपने घर के लिए एक बहू ढूंढते हैं अंकिता, एक बहू। घर की चौकीदारी करने के लिए पुलिस वाली नहीं। तब क्या होगा जब वो शादी के लिए शर्त रखेंगे कि संध्या को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी? तब क्या? संध्या कहेगी मेरा शौक पूरा हो गया, लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना, मेरा करियर। तो मुझे उस चीज के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए कह रही हो जिसकी आज से 5 साल बाद कोई कीमत नहीं रहेगी। वो तो आ जाएगी अपने हाथों में अपने बच्चे लिए और कहेगी भैया वो जो 1 साल 6 महीने मैंने पुलिस की नौकरी की, मुझे उसमें बहुत मजा आया। क्या मैं सुन पाऊंगा ये तुम सुन पाओगी? अंकिता तुम्हें आगे क्या होने वाला है ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नजर आ रहा है। मैं अपना सपना नहीं तोड़ सकता। हम यूएस जाएंगे बस। मुझे इसके आगे कोई बहस नहीं करनी। ठीक है, आप अपना सपना पूरा कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन अब मैं आपका साथ नहीं दूंगी। अब मैं संध्या का साथ दूंगी और वो जो चाहती है बनकर दिखाएगी। और मैं यही रहकर उसकी जितनी हो सके मदद करूंगी। मैं आपके साथ अमेरिका नहीं चल पाऊंगी। अंकिता, पापा, मैं इस धोखे में थी कि भैया आपकी जगह ले रहे हैं। कोई कभी आपकी जगह नहीं ले सकता। पापा, आज मैं समझी हूँ कि आप मुझे सिस्टम का हिस्सा बनकर लड़ने के लिए क्यों कहते थे। क्योंकि बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात इस देश में डर के साए में जीने वाले करोड़ों लोगों की। हर घर से किसी ना किसी रूप में एक संध्या को उठकर खड़ा होना होगा, तभी ये समाज सुरक्षित हो पाएगा। मैंने जो खोया है वो दोबारा नहीं पा सकती मैं, लेकिन किसी एक को भी अगर अपनों को खोने से बचा लूं, शायद ये दिल का दर्द कम हो जाए। शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरी आपको।
अरे घुटने का दर्द जान ही ले लेगा क्या हमारी? क्यों दर्द कर रहे थारे घुटने? मैं तो कोई काम भी को नहीं बोली। चतुरी, पूरे घर को खानो एक तरफ, थारो एक तरफ, फिर भी हाथा में जान को नहीं। जोर लगा जोर, मसाले की सुगंध फूटनी चाहिए कम से कम। भावो, बूढ़ा सियार भी कभी शिकार करे है? मसाले इतने पुराने हो गए हैं, कहाँ से आएगी सुगंध इनमें? काम नहीं करने का हजार बहाना है। ले, मैं दिखाऊं तने, कहीं फूटेगी इनमें सुगंध। हट पर है, देख। अब बोल, फूट रही है कि नहीं फूट रही सुगंध? भावो, मुझे तो ना आ रही है। चतुरी, एक काम कर, नाक में तेल डालकर आग लगा जरा, नाक खुल जाएगी थारी। इतनी तो आ रही है। रसोई तक महका रही है भाभो मसालों की। संभाल, कूट। चाय पी लो और थोड़ा आराम कर लो। सच बताऊं भाभो, आपकी हालत देखी नहीं जा रही मुझसे। जेठ जी के ब्याह के चक्कर में कितनी घुली जा रही हूँ। ना आराम, ना खाने पीने का ध्यान। रात के खाने में दाल बाटी बना लीजिए। एक बात कहूं भाभो, एक लड़की है हमारी नजर में 16 गुण संपन्न। घर का काम काज 4 औरतों के बराबर अकेली कर लेती है। सुंदर, सुशील और बड़ी संस्कारी लड़की है। रिश्ता तो मेरे हाथ में है। 15 दिन में क्या, 2 दिन में आप बीन नहीं ला सकती हो। मेरे मामा जी है ना, उनकी साली की लड़की है। जरा भी पढ़ी लिखी नहीं है। मैं 1 मिनट में आई। बाबू नहीं, इनके रिश्तेदार को घर में लाने का तो सोचना ही मत। ये देखो बाबू, रंग रूप में तो इतनी बुरी को नहीं। अरे भाभो, फोटो में तो कुछ नहीं, वैसे तो बहुत सुंदर दिखे हैं। भाभो, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो ये जो सोने की चेन है, इस पे तो हमारा हक होगा ना? अरे मारो रे, सास के गले की चेन के लिए हो रहा था ये सब। के नाम है छोरी का? भाभो मधु। मधु? भाभो, इस लड़की की तस्वीर क्यों देख रही है? सूरज के लिए। हैं? भैया के लिए? हाँ। भाभो, ये लड़की तो वही है जिसे विक्रम भैया के ब्याह में भाभी के यहाँ देखा था। भाभो, इस लड़की के तो पाँव। देवर जी, आप थके आ रहे आए होंगे कॉलेज से, मैं फटाफट से चाय लेकर आती हूँ। ठहर बीननी, भागे कटे। के छुपा रही है तू मुझसे? भाभो, इसके तो पाँव। तू चुप रहे। इस तो यही लेकर आई है, मैं ई के मुंडे से सुननी चाहूँ। के छुपा रही है तू मुझसे? बीननी, बोले क्यों को नहीं? भाभो, वो उसके पाँव में ना, पाँव में थोड़ी सी कमी है। पर घर का सारा काम जानती है, अब पढ़ी लिखी भी नहीं है। चल
चलने फिरने में भी कोई तकलीफ नहीं है, बस थोड़ा सा लंगड़ाती है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.